कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 जनवरी यानी शनिवार को कहा कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए। वे राम मंदिर साइट या बीच पर जाते हैं और फोटो सेशन कराते हैं। वे मुंबई या केरल जाते हैं, हर जगह जाते हैं और आप उनकी फोटो हर जगह देख सकते हैं। वे इस तरह के फोटो खिंचवाते हैं जैसे भगवान दर्शन दे रहे हो। लेकिन ये महान शख्स मणिपुर क्यों नहीं जाता? ये बयान मैं नहीं कह रहा, ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 जनवरी को कहा और इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है और कई राजनीतिक बयान का प्रतिक्रिया शुरू हो गया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार खड़गे भगवान मोदी को बाकी जगहों को भगवान के दर्शन जैसे की बात कर रहे हैं और राम मंदिर पर अब चर्चा कितनी तेज हो गई है और क्या राजनीति देखने को मिल रही है। आपको बता दूं, 14 जनवरी से शुरू होने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से शुरू हो रही यह यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है और हम सभी के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये यात्रा जन जागृति के लिए है और इस यात्रा के माध्यम से गरीबों और समाज के विभिन्न लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस के सभी नेता इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि INDIA के नेता भी इस यात्रा से जुड़े और सफल बनाए और इस यात्रा को लोगो और टैगलाइन जारी की इसलिए इसी दिन यानी कि 6 जनवरी को। आपको 2 और 3 जनवरी को पीछे बीते दिनों 2 और 3 जनवरी को लक्षद्वीप में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसको लेकर ये चर्चा तेज हुई थी। इसको लेकर ही ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया, उस पर कमेंट करते कि पीएम मोदी लक्षद्वीप जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल बनता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये सवाल क्या वाकई में सोचने वाला या कह सकते विचारणीय गंभीर सवाल है? क्यों हम बीते कई दिनों के अंदर मोदी जी को इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के बाद भी मणिपुर में कोई खबर या मोदी जी का वहां पे कोई बयान या वहां पे उनको नहीं देखा गया। अब वो खड़गे ने बीते दिनों संसद में हुई कार्रवाई को लेकर भी अपनी बात की। उन्होंने कहा जब हमने संसद में देश से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसलिए हम देश के मुद्दों को उठाने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। जी हाँ, उन्हें कहीं ना कहीं वो कहना चाहते थे कि संसद में उनके मुद्दा को उठाने की बात नहीं हो पा रही थी। संसद में जब उन्होंने कोशिश की तो 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कहीं ना कहीं इस बात को वो कहना चाह रहे हैं, ऐसा मीडिया में खबरों में ये बात सामने आ रही है। ये बातें मैं नहीं कह रहा। आपको बता दूं, इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं और यात्रा से हम लोगों के बीच पहुंचेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। आपको बता दूं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा मणिपुर से ही शुरू होगी और शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले होने वाली यह यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल पैदल और बस से 6200 किलोमीटर की उससे ज्यादा की दूरी तय करेंगे। आपको बता दूं, यह मणिपुर से शुरू होने वाले के साथ साथ मणिपुर के बाद नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। वहीं इसको लेकर वेणुगोपाल ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। बस यात्रा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा और यात्रा में कुछ छोटे हिस्से को रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। आपको बता दो, इस पूरी यात्रा में 145 दिनों की होगी। 145 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा का इसे दूसरा चरण माना जा रहा है। एक अलग दूसरा पड़ाव, जहां पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, 145 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कर चुके हैं। उसके बाद ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। आपको बता दो, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। 14 जनवरी से यह यात्रा शुरू हो जाएगी। इस दौरान 67 दिन का ये यात्रा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिन का होगा। करीब 6700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेंगे और 15 राज्य को कवर करेंगे। जी हाँ, मणिपुर से शुरू होते हुए नागालैंड, आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे। इस लंबी 67 दिन की अवधि में लोगों के बीच जाके जुड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेने के बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का काफी सफलपूर्ण रहा।
पूर्व यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी को से काफी उनके छवि में निखार आई थी, कभी उससे पहुंच आए थे, लोगों के बीच पहुंच पाए थे। इसलिए कांग्रेस के लिए या कहीं राहुल गांधी के लिए एक दूसरा बड़ा मौका रहेगा। आपको बता दूं राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की थी और 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त किया। इस दौरान उन्होंने 145 जिलों में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हुए 3570 किलोमीटर तक चली थी और 10 दिसंबर से 2 जनवरी तक यात्रा रोकी गई थी। अब इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु से कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तक पहुंच गए थे। पहली यात्रा का उद्देश्य पहले यह था कि उन्होंने बताया कि केंद्र में एनडीए की सरकार के दौरान देश में बढ़ रही आर्थिक असमानता के खिलाफ था। दूसरा यात्रा के उद्देश्य जो उन्होंने बताए हैं वो दूसरा उद्देश्य ये था कि जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव और अपराध के खिलाफ। तीसरा केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ। और चौथा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जन समर्थन हासिल करना। ये 4 मुख्य एजेंडा या कहीं 4 मुख्य उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी इस यात्रा को दौरान पर पहले भी चले थे और उसी यात्रा को उद्देश्य से ये राहुल गांधी फिर से ये दूसरा चरण यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चलेंगे। जिसकी मुख्य भूमिका, सबसे बड़ी मुख्य भूमिका इसमें रहेगी यात्रा के दौरान। यह मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो जन समर्थन हासिल करने और पिछले कुछ दिनों में जो भी हार की वजह से या उनके नेता का ईडी द्वारा समन के द्वारा मतलब पैसे ब्लैक मनी निकलने की वजह से या जिसकी वजह से उनका वो छवि में धूमिल हुई है, जो पकड़ कमजोर हुई है, वो यहाँ से राहुल गांधी और एनडीए गठबंधन चाहेंगे कि उस समर्थन को वापस हासिल करे और दूसरे इस चरण में अधिक से अधिक जन समर्थन हासिल करे। अब आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।